हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 26 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। हर सपना पूरा हो सकता है, बस संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। तो आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए कि आपका जो भी सपना है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने संघर्ष को कंटिन्यू रखें। बिल्कुल भी बीच में किसी भी मुसीबत आने पर बीच में अपने काम को कभी भी ना छोड़ें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? राइट आंसर है NV सुंदराचारी। इन्हें फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, बात करें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए डॉक्टर NV सुंदराचारी को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर NV सुंदराचारी न्यूरोलॉजी विभाग सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा के प्रमुख हैं। तो इनका जो योगदान रहा है इस क्षेत्र में, उसी योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस सम्मान की बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है, ये व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में काफ़ी प्रतिष्ठित जो सम्मान है उनमें से एक है। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो मस्तिष्क के उपचार के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, पुरस्कार की बात ही हो रही है तो पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन करते हैं। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर है दीपक धर। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला चंद्रभान खयाल जी को। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार मिला नीना गुप्ता। जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है एल्बर्ट बोलरा को। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया रिजवाना हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स नागालैंड। तो CM माइक्रो फाइनेंस स्कीम को नागालैंड राज्य में जो है शुरू किया गया है। अब देखिए, इसको नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वहाँ पे इस योजना को शुरू किया गया। किस उद्देश्य से ये योजना शुरू करी गई? तो देखिए, इसका उद्देश्य है कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसान की आय को बढ़ाना, साथ ही में कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में भी सुधार करना। तो इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया। फ्रेंड्स, बात करें हम लोग नागालैंड, तो मैप में अगर हम नागालैंड की लोकेशन को देखें तो फ्रेंड्स यहाँ आपको दिख रहा है, ये है नागालैंड। नागालैंड की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है इसकी कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, गवर्नर है जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रशामिन M छाया। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीट भी 1 और विधानसभा सीटें यहाँ पे 60। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से ईजिली बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में जन्म के समय भारत का जो लिंगानुपात रहा वो कितना रहा है? तो ध्यान रखिएगा, प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसके अनुसार जो लिंगानुपात रहा वो है 108। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूरा का पूरा सर्वेक्षण किया गया है और इस सर्वेक्षण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक 100 लड़कियों के मुकाबले पैदा हुए लड़कों की संख्या 2001 की अगर हम कंपैरिजन करें तो 110 से कम होकर 108 रह गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जन्म के समय के लिंगानुपात के मामले में
भारत के उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक ज़्यादा सुधार देखा गया, लेकिन अगर हम दक्षिणी राज्यों की बात करें और साथ ही साथ पूर्वी भारत की बात करें तो इसमें काफ़ी गिरावट देखने को आई है। वहीं भारत में लापता बच्चियों की औसत वार्षिक संख्या 2010 की तुलना में लगभग 4.8 लाख से गिरकर 4.1 लाख हो गई है। अगर हम 2010 से कंपैरिजन करें तो 2019 में तो है इसकी संख्या में कमी आई है। इस रिपोर्ट को प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी किया है, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, हरियाणा में शहर है फरीदाबाद, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा जो है प्राइवेट अस्पताल बनने जा रहा है और इसे नाम दिया है अमृता। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। ये एशिया के सबसे बड़े 2600 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पूरा ये बनेगा। 6000 करोड़ रुपए की लगभग इसमें लागत लगेगी और 133 एकड़ के क्षेत्र में ये जो हॉस्पिटल है वो बनेगा। अमृता अस्पताल का निर्माण माता अमृता आनंदमयी मठ द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 सबसे बड़ा से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया संगरूर, पंजाब। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? नर्मदा नदी पर। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई? तो आंसर है कंबोडिया। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आंसर है फ्रेंड्स तेलंगाना, भारत में। नेक्स्ट है, नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स, अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। इनके पास में गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। फ्रेंड्स, ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद आदि के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया कि भाई वहाँ पे किस तरीके का माहौल देखिए पैदा होता है। जो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र हैं तो उनके बारे में चर्चा की गई है। क्षेत्रीय परिषद की बात करें, ये होता क्या है? तो क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है। ये संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित की गई है। इस अधिनियम ने भारत को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद जो है प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है भगवंत अनमोल। तो उपन्यास का नाम भी ध्यान रखिएगा, प्रमेय उपन्यास का नाम है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। विभिन्न भाषाओं के 23 लेखकों की कृतियों को वर्ष 2022 में इस पुरस्कार के लिए चुना गया था और इस वर्ष के बाल साहित्य पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। हिंदी भाषा में जो ये पुरस्कार है, ये वरिष्ठ साहित्यकार शमा शर्मा को उनके कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया गया है। तो साथ ही में ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बाल साहित्य पुरस्कार है उसमें जिनको चुना गया है वो भी हमें ध्यान रखना है। पुरस्कार विजेताओं की देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी कि 23 लेखकों की कृतियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया, अलग अलग भाषाओं में चुना गया है। जैसे बात करें डोगरी भाषा में तो आशु शर्मा को कठपुतली उनका कहानी संग्रह इसके लिए चुना गया। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसमें मिहिर वत्स को टेल्स ऑफ हजारीबाग इसके लिए चुना गया। गुजराती भाषा में के लिए चुना गया है भरत खेनी को राजा रवि वर्मा की जीवनी के लिए। नेक्स्ट देखिए कन्नड़ भाषा में, और कन्नड़ भाषा में जो जिन्हें चुना गया उनका नाम है दादा पीर जैमन और इनका कहानी संग्रह से नील कुरिंजी। कश्मीरी भाषा में चुना गया शाइस्ता खान ब्रांदे बरस पेट, ये कहानी संग्रह है इनका। कोंकणी भाषा के लिए चुना गया है माइरन जेसन बारेटो और इनका एक निबंध संग्रह है। मैथिली भाषा में चुना गया नवकृष्ण एहिक को खुरचन भाई कच्छ मच्छी के लिए ये इनका व्यंग्य संग्रह है। तो संग्रह वैसे कहानी संग्रह के नाम भी देख ले पूछ लेते हैं एग्जाम में।
नेपाली भाषा में जिन्हें चुना गया उनका नाम है रोशन रॉय चोट और उनका कविता संग्रह है देश को अनुहार। पंजाबी भाषा में चुना गया है संधू गगन को कविता संग्रह पंजतीले के लिए। संस्कृत भाषा में श्रुति कानिटकर को चुना गया है श्रीमती चरित्रम, जो कि एक कविता संग्रह है, इनके लिए चुना गया है। तो ये कुछ मैंने आपको फेमस जो हैं लेखकों की कृतियाँ भी बता दी हैं जिनको चुना गया है। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स, राजस्थान में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का। देखिए ये जो ओलंपिक खेल है इनमें जो है टोटल 6 खेल शामिल होंगे, कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी सहित इसमें 6 खेल जो हैं शामिल रहेंगे। इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों को कराने का उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण खिलाड़ी हैं उनको खोजकर आगे लेके आना, उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके अंदर खेल की भावना को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य के साथ में ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है इनका आयोजन किया जाएगा और इसका शुभंकर है शेरू। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो पुरस्कार है देखिए इन्हें क्यों दिया जा रहा है? तो रूस के अत्याचार के खिलाफ यूक्रेन के लोगों की रक्षा और उनकी बहादुरी से उनका नेतृत्व जो इन्होंने किया है उसी के लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लिबर्टी मेडल जो पुरस्कार है 1988 में अमेरिकी संविधान के द्विशताब्दी को चिन्हित करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। इट मीन्स इसकी शुरुआत हो गई थी 1988 में। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो दुनिया भर के लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षित करने का प्रयास करती हैं। तो यूक्रेन और रूस के जो बीच में वॉर हुई थी उसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो काफ़ी साहस का सामना किया था यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उस टाइम पे और इसी के लिए उनको ये जो मेडल है वो दिया जाएगा। स्वतंत्र संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आज़ादी क्वेस्ट नामक मोबाइल गेम ऐप को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने आज़ादी क्वेस्ट ये एक मोबाइल गेम एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया गया है। ये इसका मेन उद्देश्य है देखिए कि इस मोबाइल ऐप के ज़रिए ये जो गेम भी होगा इसके ज़रिए देश के उन हीरो के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने देश की आज़ादी विकास में सहयोग दिया। इसी के साथ पिछले टॉप 5 एप्लीकेशन को रिवाइज करते हैं। तो देखिए एक्वा बाजार जो एप्लीकेशन है इसे पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया। जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक जो एप्लीकेशन है इसे केरल की सरकार ने शुरू करने की घोषणा की। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत नामक मोबाइल एप्लीकेशन को नीति आयोग ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता के लिए CISS नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। बीच विजिल नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना को कहां पर शुरू किया? इस परियोजना को फ्रेंड्स राजस्थान में एक जगह है सांचौर जहां पे ये परियोजना जो है शुरू की गई है और इस तरीके की ये पहली परियोजना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनर की। और इस परियोजना से बायोगैस के उत्पादन के लिए हर एक दिन गाय के गोबर का उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जाएगा। HPCL की स्थापना 1974 में हुई। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और पुष्प कुमार जोशी हैं इसके CMD। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया? तो फ्रेंड्स आंसर है केरल। यहाँ पे हमारा जो है वो सही आंसर है। तो अभी नया वायरस जो है भारत में देखा गया जिसको नाम दिया है टोमेटो फ्लू। तो टोमेटो फ्लू वायरस जो है ये सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में रिपोर्ट किया गया था और इस फ्लू से 80 संभावित मामले देखने को मिले हैं। सभी की जो उम्र है वो 5 साल से कम है। अगर हम इसके वायरस की थोड़े से बात करते हैं
तो ये इस वायरस के होने पे या इस फ्लू के होने पे इस फ्लू वायरस के होने पे त्वचा पर चकत्ते भी दिखाई देते हैं, जिससे मरीज को जो स्किन है वहाँ पे जलन की शिकायत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ में समझौता किया? तो फ्रेंड्स, ये समझौता किया है रॉयल एनफील्ड ने यूनेस्को के साथ में मिलकर। और इनका देखिए मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा की जा सके। तो रॉयल एनफील्ड और यूनेस्को ने हिमालय से शुरू होकर भारत के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में, और महासचिव हैं इसके ऑन्द्रे अजौले। फ्रेंड्स, आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम करने वाले हैं, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया? आंसर है NV सुंदराचारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया? आंसर है नागालैंड। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी इंडियाज सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1921 में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना रहा? 108। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृता अस्पताल नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद, हरियाणा में। नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है अमित शाह। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है भगवंत अनमोल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आज़ादी क्वेस्ट नामक मोबाइल गेम ऐप को किसने लॉन्च किया? आंसर है फ्रेंड्स अनुराग ठाकुर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की? सही आंसर है सांचौर, राजस्थान। भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? सही आंसर है केरल। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कंपनी का नाम है रॉयल एनफील्ड। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज के डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? आंसर है नादिर शाह ने। LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है जीन डॉल्गोफ। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? राइट आंसर है वेबर। किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी राजस्थान राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। और राजस्थान राज्य में हल्दी घाटी एक जगह है जहाँ पे ये युद्ध हुआ था। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? ब्रेडेन ईच। कबड्डी की में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है फ्रेंड्स 7। नेक्स्ट है, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है शशि थरूर। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत होते हैं? आंसर है कार्डिटा। मानव जाति के कान के सुनने की क्षमता कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए CEO कौन बने? अक्षय मुंद्रा। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? कौशिक राजशेखर। फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता?
मैक्स वर्स्टपेन। विश्व डूबना रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा। 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारतीय रेलवे। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया? आंसर है कमल हसन। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किस संस्थान ने लॉन्च किया? नीति आयोग। टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड, जो कि है नॉर्वे के प्लेयर। ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया गूगल के साथ। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स विक्रम दोराईस्वामी, ये इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? सही आंसर है बांग्लादेश की फहमीदा अजीम ने जो है ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस मनाया गया। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प ज़ाइलिटॉल के उत्पादन की एक नई विधि विकसित की है? सही आंसर है फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है दीक्षित जोशी। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स EV किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? उज्बेकिस्तान ताशकंद में फ्रेंड्स इस मीटिंग का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं फिनिश। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट किया। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।